वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दास एक्सप्रेस। हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है भाई, चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और इसका जो है अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू जो है आज हम लोग कंप्लीट करने वाले चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पूरा एमसीक्यू टॉप 50 क्वेश्चन। टॉप 50 टॉप 50 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो जो चैप्टर 1 में हमारा सब पार्ट है, सब चैप्टर बोल सकते हैं, छोटा पार्ट कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ये छोटे छोटे पार्ट है, इसके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पूरा एंड तक वीडियो को देखना और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, टॉप 50 क्वेश्चन। तो देखो, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है वार्म बूटिंग। ठीक है। माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? माउस में आप लोगों को पता होगा, माउस जो रहता है ऐसे करके एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक ये स्क्रॉल व्हील रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हो, 3 बटन रहती है। ठीक है, माउस में 3 बटन रहती है। उसके बाद पीएनजी का पूरा नाम क्या है? मतलब पीएनजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पीएनजी का फुल फॉर्म है हमारा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, मतलब ये कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो हमारा इसमें पूछ रहा है मतलब कि 1 MB जो है ना, वो कितना केबी रहता है, कितना केबी रहता है? तो हम लोग को जैसे कि क्लास में डिस्कस भी किया था हम लोगों ने, वो मेमोरी यूनिट वाला, कि हमारा जो 1024 केबी है वही हमारा 1 MB वही होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1024 केबी जो होता है हमारा, वो 1 मेगाबाइट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक मतलब कि झपकी होने वाला चिन्ह, मतलब कि जो झपकी लेता है ना, उसको क्या कहते हैं? तो वो हमारा होता है कर्सर। मतलब कि जो इधर उधर जो हम मॉनिटर जो है हमारा, इसमें जो इधर उधर शो होता है, जो तीर वो इधर उधर होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का साइज। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी, कंट्रोल और 3 यूनिट होते हैं। कौन कौन से यूनिट होते हैं? एक तो मेमोरी होता है, एक कंट्रोल होता है, एक और कौन सा होता है हमारा? वो होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 3 यूनिट होते हैं कंप्यूटर सीपीयू में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इनियाक का फुल फॉर्म बताओ। इनियाक का फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। ठीक है। 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फ्रमवेयर का अर्थ क्या है? तो फ्रमवेयर का जो है अर्थ, वो हमारा हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब कि जो हार्डवेयर है, जैसे कि मान लो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड है हम लोग चला रहे हैं, तो कीबोर्ड किस लिए काम किया जाता है? टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग का कोई सॉफ्टवेयर है? हाँ, टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है। तो वही पूछ रहा है कि फर्मवेयर का मतलब क्या है? तो वो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, ULSI का यूज हुआ था हमारा 5वीं पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 11, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? मान लो कोई फाइल है और इसका पता करना है प्रॉपर्टीज, मतलब कि इसका जो, मान लेते हैं ये फाइल है, तो इसका साइज साइज जो है उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? इस फाइल पे जाके हमें राइट क्लिक करना पड़ता है और नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आता है हमारा प्रॉपर्टीज का, वहां पे जाके आप इसका साइज चेक कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हैं। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट क्लिकिंग, मतलब राइट क्लिक से हम लोग जो प्रॉपर्टीज चेक करते हैं वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है? यूएसबी डिवाइस जो है वो किस संरचना का अनुसरण करता है? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ट्री का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, स्पैम किससे संबंधित है? स्पैम स्पैम किससे संबंधित है? SPAM। स्पैम आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, जैसे कि एक होता है स्पैम फोल्डर जीमेल में, ठीक है।
जीमेल और ईमेल के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो मैंने वीडियो उसके लिए अलग से डाला, आप चैनल पे जाके देखो कि जीमेल और ईमेल में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है उसके बारे में। तो उसमें जीमेल में एक स्पैम करके एक फोल्डर होता है, तो वही पूछ रहा है कि स्पैम किससे संबंधित है, आर्ट से संबंधित है, गाने से संबंधित है, गेम से संबंधित है या कंप्यूटर से। तो जीमेल जो हमारा कंप्यूटर में यूज होता है तो ऑप्शन डी होगा हमारा कंप्यूटर, ठीक है। स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। प्लॉटर, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। सीआरटी मॉनिटर, मॉनिटर मतलब कि इसमें हमें आउटपुट ही मिलता है। उसके बाद ईयरफोन्स, ईयरफोन से हम लोग गाने सुनते तो गाने बाहर निकल के आते हैं, ये भी हमारा आउटपुट है। तो हमारे जो डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा ये हमारा आउटपुट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आउटपुट डिवाइस नहीं है डिजिटल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है। ऑप्टिकल पेन है हमारा, अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो ये पॉइंट कर रहा है। माउस भी एक पॉइंटर लेके रखता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के थ्रू से हम कोई भी चीज को इधर उधर मूव कर सकते हैं। स्कैनर जो है हमारा वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल के मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका जो मूल रंगों की संख्या है वो 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डाटा प्रोसेसिंग से क्या समझते हैं, मतलब कि क्या आज से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी उपयोगी बनाना, डाटा को संग्रह करना। तो इसमें से ऑप्शन सी सारा का हो जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब सारा का सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है। आईबीएम जो हमारा था इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका है आंसर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं उसके निर्माता कौन है वो पूछ रहा है। तो जैसे कि देखोगे अभी i3 आता है, i5 आता है, i7 आता है। तो ये i का मतलब क्या होता था, इंटेल, और इसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का निर्माता भी बोलते हैं, इंटेल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, MP3 का मतलब क्या है। MP3 का मतलब क्या है। माउस है, नहीं भाई माउस नहीं है। प्रिंटर है, नहीं। साउंड फॉर्मेट है, हाँ ये है। मोबाइल फोन नहीं है, ठीक है। मोबाइल फोन नहीं है। MP3 का मतलब क्या होता है, जो साउंड का फॉर्मेट है, जैसे कि MKV ये हमारा वीडियो का फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप, और MP3 आप इसको बोल सकते हो साउंड का फॉर्मेट है। लास्ट में जो PDF करके आता है ये PDF का फॉर्मेट है। आप उस तरह से PPTX जैसे कि बोल सकते हो, जैसे कि मान लो कोई फोल्डर का नाम है उसके बाद डॉट लगा है उसके बाद PPTX आया तो ये PPTX का फॉर्मेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते। अभी अभी हम लोगों ने पिछला जो चैप्टर है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसमें पता लगाया था कि कौन से पार्ट को हम छू सकते हैं। हार्डवेयर को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है इसको हम टच नहीं कर सकते। और यही हमसे पूछा कि हम किसको छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, जो हमारा CPU इसको भी टच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इनपुट को आउटपुट में कौन ट्रांसफर करता है, मतलब कि जो हमारा इनपुट है इसको आउटपुट में कौन ट्रांसफर करता है। तो जो बीच में प्रोसेस करने का काम है वो कौन करता है, वो हमारा CPU करता है। इसका राइट आंसर होगा CPU। क्वेश्चन नंबर 23, फायरवॉल डैश क्या है। फायरवॉल जो है वो क्या है। फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा डिवाइस है, ठीक है, और यहाँ कोई हैकर है 2-3 और ये इसको हैक करना चाहता है, तो यहाँ पे एक दीवार क्रिएट करके रखता है, एक कंप्यूटर से बचा के रखता है कंप्यूटर को दीवार के थ्रू से। तो यहाँ पे अगर कोई भी कमांड हैकर के थ्रू से दिया जाता है, इससे कुछ चोरी करना चाहता है तो वो ये दीवार बचा के रखता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फायरवॉल। तो ये कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 24, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा RW। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। मेमोरी यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले देखो कि सबसे ज्यादा बड़ा इसमें से कौन सा है, PB, ZB, TB या EB। EB का था, TB जो है हमारा टेराबाइट होता है, टेराबाइट, और ZB जो होता है जोटाबाइट, जेटाबाइट या फिर जोटा बहुत जगह होता है हमारा, जेटाबाइट होते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा ZB होगा, जेटाबाइट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26, एक यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो उसका जो हमारा प्राइमरी होता है जो, वो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में ही रहता है, जिसको हम रैम बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो है यूएसबी पेन ड्राइव को हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, और ये सेकेंडरी मेमोरी जो है इसी के अंतर्गत पेन ड्राइव आता है। क्वेश्चन नंबर 27, बिट का समूह क्या कहलाता है? तो बिट का जो समूह है ना, वो बाइट कहलाता है। जैसे कि वहां पे बोले था ना कि केबी को हम क्या बोल सकते हैं, किलो बाइट, वैसे ही बिट को बाइट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाई तरफ की अक्षर को मिटाती है? मान लो हम लोगों ने यहाँ लिखा आशीष, ठीक है, आशीष, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कर्सर के बाई, कर्सर जो होता है ऐसे करके जो ब्लिंक करते रहता है, यहाँ ऐसे ऐसे करके जो रहता है उसको कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर के बाई मतलब कि इधर ये साइड, मतलब कि ये आशीष जो हम लोगों ने लिखा है उसके ये साइड वाले पार्ट को जो मिटाने का काम करता है वो कौन करता है? मतलब कि यहाँ पे ऐसे कर्सर आएगा, हम लोग लिखते हैं ए, उसके बाद यहाँ कर्सर आता है, फिर एस, फिर कर्सर यहाँ आता है, फिर एच, एच लिखते हैं, तो कर्सर कहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे आता है। तो इसके बाई साइड कर्सर, ये जो है इसके बाई साइड को अक्षर को मिटाने का काम कौन करता है? हमारा बैक स्पेस करता है। ऑप्शन सी, बैक स्पेस जो है हमारा कर्सर के बाई तरफ के अक्षर को मिटाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, सीपीयू और I/O के बीच सिग्नलों का मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो सिग्नल को नियंत्रित करता है वो हमारा कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट करता है। क्वेश्चन नंबर 30, मॉनिटर है, मॉनिटर मतलब क्या है? मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या फिर आउटपुट डिवाइस है? तो हमारा ना इसमें स्टोर कुछ कर सकते हैं, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा। ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ हमें दिखती है, मतलब कि कोई भी चीज़ हमारा इनपुट देने के बाद हमें कहाँ पे शो होती है, मॉनिटर पे, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, प्रोसेसिंग नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डैश डाटा को स्टोर करने का योग्य हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा 5। इसको आप नहीं भी लोगे क्योंकि आप, हम लोगों ने चैप्टर 1 में इसको नहीं पढ़ा है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे 0 से 9 और ए और एफ। क्वेश्चन नंबर 33, वॉर्म का पूरा नाम, WORM, वॉर्म का पूरा नाम मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राइट वंस रीड मैनी, मतलब कि एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको एक चार्ट दिया गया था पीडीएफ में कि टेलीफोन का खोज किसने किया था, बल्ब का खोज किसने किया था, ब्लूटूथ, ऐसे करके एक पीडीएफ दी गई थी। टेलीग्राम में आप नहीं हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, द आशीष एक्सप्रेस, सारी क्लासेस के पीडीएफ वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें की आज हम लोगों ने पढ़ाई की है। ठीक है, तो बोल रहा है ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हमारा एरिक्सन या फिर जैप हार्स्टन, हार्टसन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है? तो ये एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड होते हैं ये सारी चीज, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम, वो सारा हमारा एक रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? आप लोगों ने जो पीढ़ी वाला जो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर वाला जो क्लास था वो पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो हमारा तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने डैश प्रयुक्त होते हैं। तो मतलब कि प्रिंटर की जो गुणवत्ता है ना, वो इमेज को प्रिंट करने पर, मतलब कि आप इस तरह समझो, जो पेज हम प्रिंटर के थ्रू से प्रिंट करते हैं, तो ये प्रिंट पेज जो है वो प्रिंट होने की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है? प्रिंटर पे, और वो किस पे निर्भर करती है? डीपीआई पे। ऑप्शन नंबर बी, डीपीआई पे निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है? रैम परमानेंट मेमोरी है, या फिर रोम, या फिर रैम, या सीडी रोम, या फिर सीपीयू? तो हमारा जो रोम है ना वो हमारा परमानेंट मेमोरी है। रोम में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को कभी भी डिलीट कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं, या फिर अगर कंप्यूटर हमारा बंद भी हो जाता है तो जो रोम में रहता है चीज़ वो उसी में हमेशा बना रहता है, इसको मतलब कि अपने आप से डिलीट नहीं होती है। लेकिन रैम में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर कोई खुला हुआ है हमारे
कंप्यूटर या मोबाइल पे, तो ये मोबाइल या कंप्यूटर बंद होते ही जो है ना, वो जो सॉफ्टवेयर ओपन रहता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो परमानेंट मेमोरी का एग्जांपल जो है हमारा रोम है। और रोम का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताओ कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है इसमें से हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है। माउस जो है हार्डवेयर है, इसको हम टच कर सकते हैं। प्रिंटर जो है इसको भी टच कर सकते हैं, ये भी हमारा हार्डवेयर है। मॉनिटर को भी टच कर सकते हैं, ये भी हमारा हार्डवेयर है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारा हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य घटक कहलाते हैं। मतलब कि सीपीयू में क्या क्या चीज रहते हैं उसके बारे में बेसिकली पूछ रहा है। तो हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट ये होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी होता है, मेमोरी भी होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है। यूनिवैक का पूरा नाम हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 42, हिरार्की क्या है। ये जो है कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम को दर्शाता है। कंप्यूटर का जो मेमोरी है ना, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे कि KB GB MB, इसको दर्शाने का काम जो है वो हायरार्की का होता है। क्वेश्चन नंबर 43, सीपीयू को डैश के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू को और कौन से नाम से जाना जाता है। सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, MICR, आर का मतलब क्या होता है। MICR का फुल फॉर्म हम लोगों ने बताया था ना, MICR का फुल फॉर्म। तो वही पूछ रहा है कि ये जो आर है ना, आर का मतलब क्या होता है। तो आर का मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45, समान कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं। मतलब कि ये बोल रहा है कि हमारा जो कीबोर्ड है उसमें, जो नॉर्मल कीबोर्ड है उसमें कितने बटन होते हैं। तो उसमें 101 बटन होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अगर आए तो आपके एग्जाम में 108 भी आ सकता है। तो एक ये ऑप्शन देख लेना, 108 तो नहीं है। अगर 108 होगा तो आप 108 को टिक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हाइब्रिड कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। एनालॉग इंस्ट्रक्शन को और डिजिटल इंस्ट्रक्शन को हाइब्रिड में, मतलब कि एनालॉग और डिजिटल को मिला के ही हमारा हाइब्रिड बनता है। आप लोगों ने अगर क्लास किया तो आप लोगों को पता होगा। तो उपरोक्त दोनों का मतलब कि एनालॉग और डिजिटल का। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, कंप्यूटर का कार्य नहीं है। कंप्यूटर का काम क्या नहीं है। इनपुट, आउटपुट, अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोलिंग। इनपुट कंप्यूटर का जो काम है, इनपुट ये भी है, आउटपुट भी है, कंट्रोल करना भी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसमें समझने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार डैश है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार जो है 1 और 0 या फिर 10 आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर जा सकते हैं। किसको हम आसानी से लेकर जा सकते हैं, नहीं लेकर जा सकते, सॉरी, नहीं लेकर जा सकते हैं। किसको नहीं लेके जा सकते। पेन ड्राइव को लेके जा सकते हैं, CD को भी, हार्ड डिस्क, DVD, ये तो सारे ही लेके जा सकते हैं यार। पेन ड्राइव को भी ले जा सकते हैं, इसको भी, हार्ड डिस्क। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क जो लगा रहता है इसको हमेशा कभी भी ट्रैवल करते टाइम हम ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है हमारा कंप्यूटर में ही रहता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि आसानी से लेकर नहीं जा सकते। आसानी से, ये भी देखना, आसानी से इसको ले तो जा सकते लेकिन आसानी से लेके नहीं जा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आज के पूरा चैप्टर 1 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। लिंक्स हमारा इंटरनेट से संबंधित है, ब्राउजर भी संबंधित है, सर्च इंजन भी संबंधित है, लेकिन हमारा जो प्रिंटर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और इंटरनेट से संबंधित प्रिंटर नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे। एक दो क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया चैप्टर 1 में, लेकिन ये जो है टॉप 50 चैप्टर 1 के टॉप 50 क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। और आपको इसको बार बार रिवाइज करना, अगर आपको एक बार में समझ आता तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आता तो इसको 2-3 बार रिवाइज करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसका जो लेंथ होगा ना, कम से कम 30 से 40 मिनट रखेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है फरवरी मार्च में होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।